हम नेपाल के बारे में बात करें, वहाँ जितना भी किसी वर्ग के लोग, किसी भी वर्ग के, सब सुखपूर्वक जीना चाहते हैं। सबके हृदय में है कि नेपाल हमारा समृद्ध हो, किसी भी दल का व्यक्ति हो, सब में भावना है। लेकिन क्या है, बाहरी स्मृतियों से परेशान है। जो बाहरी स्मृतियाँ उसमें आ गई हैं, हम इस आइडियोलॉजी को मानते हैं, इसके अनुसार हम चलेंगे। जिसको मान लिया है बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई विरोध नहीं है। लेकिन जिसको माना है उसको अगर आप जान लीजिए तो अच्छा हो जाए। आप मान के बैठे, उसको जाना नहीं है। हाँ, मान लिया कि भली करने से बड़ा अच्छा होगा, आप जानने की कोशिश नहीं कर रहे। जानने की कोशिश करिए, लगेगा आपको, दिखाई देगा कि भाई आप परेशान हैं। इतना भली करने से भी आपको कोई कष्ट नहीं गए, तो विचार करने की आवश्यकता है। तो अगर कोई बगल में आइडियोलॉजी आएगी कि भाई बगैर बलि के भी आप इससे ज़्यादा स्वस्थ हो रहे हैं, आनंद में आ रहे हैं, तो आदमी अपने आप छोड़ देगा उसको। तो ये तमाम कुरीतियाँ समय रहते हर तरह के लोग हर समाज में रहे हैं। साधु संतों में वैसे लोग प्रवेश किए, मांसाहारी लोग हैं। आजकल समाज से ही है, कोई मांसाहारी होता है, कोई शाकाहारी होता है। अब उनको मांस खाना है तो कैसे खाएं, आप मांस खा नहीं सकते, तो बोले आप बलि कर दो, तो उसी बहाने प्रसाद खा रहे हैं। बोले क्या खा रहे हो, बोले प्रसाद है। अब बिना मांस के रह नहीं सकते, तो उन्होंने कहा यही रास्ता चाहिए। तो हर आदमी ने अपना रास्ता ढूंढ लिया देवी देवताओं के नाम। हाँ, कि अब आप आरोप नहीं लगा सकते, अरे वो तो मांस खाता है साधु, नहीं मांस खा रहे, वो मारेंगे, प्रसाद खा रहे। ऐसे करके ये बलि प्रथा बड़ी होगी, ऐसे बढ़ा। तो समाज में हर तरह के लोग हैं। हम ये नहीं कहते कि आप मांस नहीं खाओ, आप मीट नहीं खाओ, जो मर्जी आप, कुत्ता बिल्ली हाथी गधा घोड़ा खाना खाओ, अपने कोई प्रॉब्लम नहीं है। धर्म के नाम पे हिंसा नहीं करो। आप धर्म के नाम पे हिंसा मत करो। बच्चों को ये सीख मत दो कि अब आप घर में लाइए, काटिए जरा बकरा, देखिए उधर तो बलि मंदिर में कराते हो। अब तो इसका मतलब आप पूजा जो करते हो मंदिर में, फिर वही तो घर में करते हो अपने घर में। आइडियल होता है ना मंदिर। अब अगर वहाँ जाके भगवान कृष्ण की पूजा करते, घर में भी कृष्ण की करते हैं। अगर वहाँ शिव की करते हैं, घर में शिव की करते हैं, ये तो करते हैं। वहाँ बकरा काट रहे हैं, घर में अपने घर में बकरा काटो, तो नहीं काटेंगे। अरे नहीं, बकरा नहीं काटेंगे, तो ये क्या हुआ? इसका मतलब आप ऐसा करना नहीं चाहते, लेकिन आप कुरीतियों फंस के कर रहे हैं। यही तो निकला इसका मतलब। आप अगर वहाँ शिव की पूजा करते हैं, तो फिर घर में आके नहीं करते, इसका मतलब आप शिव को नहीं मानते। यही तो मतलब हुआ उसका। तो आप घर में कर रहे हैं, मतलब आप मानते हैं। तो आप वहाँ बलि कर रहे हैं, घर में भी करेंगे, तो हर जगह नहीं, घर में नहीं करेंगे, हाँ नहीं करेंगे। तो इसका मतलब कि कुरीति है वो, जिससे कि आपका हृदय स्वीकार नहीं करता। तो इन चीज़ों को यही समझना है सबको, कि क्या सही है क्या गलत है, स्वयं तय करना है। अगर आपको इससे लग रहा है कि बहुत लाभ हुए तो अच्छी बात है, करिए, आगे देख लीजिएगा। जब आपको लगे ये समझ में आए